बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 149वें योम विलादत के मौके पर ऐवान कायद आज़म जौहर टाउन लाहौर में एक खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत सीनियर वाइस चेयरमैन इदारा नज़रिया पाकिस्तान जनाब मियाँ फ़रूक अल्ताफ़ ने फरमाई। निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद सैफुल्लाह चौधरी ने अंजाम दिए। खुसूसी तकरीब के आगाज़ में कारी मोहम्मद दाऊद ने तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल की। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी ने पेश किया। यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में 30 अक्टूबर 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िताब की रिकॉर्डिंग से इक़्तबास सुनाया गया। तकरीब के दौरान बाबा कौम कायद आज़म के योम विलादत पर सालगिरह का केक काटने की रस्म अदा की गई। मुकाबला हुस्न तकरीर में नुमायाँ पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात मोहम्मद आकिब मुजम्मल, हादिया बाबर अशफाक, युसरा ऐवान, अब्दुल आहद फजल रब्बी, कारिया हसन और मोहम्मद हामिद लतीफ़ ने अपनी तकारीर में बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया, जबकि आमना शहजाद और मुस्तफ़ा ने अपने बनाए हुए कायद आज़म के पोर्ट्रेट साहिब सदर को पेश किए। सेक्रेटरी इदारा नज़रिया पाकिस्तान जनाब नाहिद इमरान गिल ने अपने खैर मकदमी खिताब में कहा, यौम कायद आज़म की तकरीबात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर ये 10 रोज़ा तकरीबात मुनक़्क़द की, जिसमें मुख्तलिफ़ मुकाबला जात थे। तुलबा व तालबात के माबैन तकरीरी मुकाबले थे, मज़मून नवीसी के मुकाबले थे और मुसफ़री के मुकाबले थे, मिली नगमों के मुकाबले थे। तो उनमें ये जो तुलबा बैठे हैं ये वो पोजीशन होल्डर्स हैं जिन्होंने इन मुकाबलों में पोजीशन हासिल की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तुलबा को, इनके वालिदैन को और असातिज़ा इकराम को। सर, हमारा अदारा समझता है कि ये नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। हमारी सरगर्मियों का महवर व मरकज़ ये नौजवान हैं और नज़रिया पाकिस्तान का पैगाम इन तक पहुँचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2 करोड़ से ज़ायद तुलबा व तालबात तक हम नज़रिया पाकिस्तान का पैगाम पहुँचा चुके हैं। जनाब मियाँ फ़रूक अल्ताफ़ ने अपने सदारती खिताब में फरमाया, हम अपनी कौम को, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की मजबूती के लिए कौम को तैयार करें और कौम को तैयार करें ताकि वह मुल्क को मजबूत करें, आने वाले इस मुल्क की हिफाजत करने वाले बने। और मुझे नज़र आता है, यकीन आ रहा है कि हम इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं और काम वाकई ये बच्चे, आने वाली जो नस्लें हैं वो उस अपने तौर तरीके पे, उस करदार पे वापस आ रही हैं जो 1947 से पहले था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ज़िक्र होता रहना चाहिए। इतना कम है जितना भी किया जाए कि रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, रिस्पेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिविटी, और फिर अपनी मंजिल का तयन करें और मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाए। तो आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए आपने तालीम हासिल करनी है। वही कौमें तरक्की करती हैं जो इल्म हासिल करती हैं। मारूफ सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी हिलाल इम्तियाज़ ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा, तो कायद आज़म ने अमानत और दयानत की आला तरीन मिसाल जो है इस अहद में हमारे सामने पेश की। आप कायद आज़म को याद करते हैं, उनकी तरह मेहनत की आदत डालें तो मेहनत करना, दयानत और फिर सच बोलना, ये कायद आज़म थे। जो आदमी सच बोलता है, मेहनत करता है, उसके मकासद बड़े होते हैं,
उनके साथ जुड़ जाता है वो कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलता है और कायद आज़म की पैरवी का हक अदा करता है। मशहूर कालम निगार और दानश्वर जनाब कयूम निज़ामी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज हम अगर आज़ाद ना होते तो हमारी हालत वही होती जो हमारे जो मुसलमान भाई इंडिया में हैं, वो जिस जबर और खौफ के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर वो तीसरे दर्जे के शहरी भी नहीं हैं। आजकल मोदी सरकार की जो है, मोदी इतना इंतहा पसंद है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आज 25 दिसंबर बड़ी खुशी का मुकाम है और खुशी वाला दिन है, मुसरत का दिन है। आप कायद आज़म से मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसको कायद आज़म का पाकिस्तान हम बनाएंगे और इंशाल्लाह आप नौजवान जो हैं ये बनाएंगे पाकिस्तान, कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान। सरप्रस्त नज़रिया पाकिस्तान फोरम सियालकोट मोहम्मद आसिफ बल्ली ने अपने बयान में कहा, जिस ईवान कायद आज़म में बैठे हैं ये छोटा सा ईवान कायद आज़म है और पाकिस्तान एक बड़ा सा ईवान कायद आज़म है। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान का नाम ईवान कायद आज़म रख दिया जाए तो वो पाकिस्तान का मौजूद तरीन नाम होगा कि ये कायद आज़म का एहसान है ये पाकिस्तान। और कायद आज़म ने एक दफ़ा मुस्लिम लीग के परचम को लहराते हुए कहा कि ये इस्लाम का परचम है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम के परचम तले तहरीक पाकिस्तान चली और पाकिस्तान का मुकद्दस सफ़र जारी हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। कन्वीनर मादरे मिल्लत सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण खान ने अपने खिताब में कहा कि 25 दिसंबर 1876 कौम का मसीहा, वो फरिश्ता थे या इंसान, वली थे या आशिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िलासफ़र थे या सियासतदान, कानूनदान थे या एक आईनी लोहे के बने हुए इंसान, वो कोहे दानिश चिराग हिकमत, यकीन का सूरज वफा की मूरत, वो किरण की शफ़क़त कड़क का आहंग, गुल की नरमी शफ़क़ की सूरत, हज़ार रंगों के शोक कागज़ पे रंग अपना जमा गया वो। ट्रस्टी तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट शाहिद इकराम सदीकी ने अपने बयान में कहा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कायद आज़म ने फरमाया काम काम और काम। बेटा, मेरे जो यहाँ पर बच्चे इस वक्त हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि कोई मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सका अगर उसने मेहनत नहीं की। कोई शॉर्टकट नहीं है तरक्की करने का, और वो हमें कायद आज़म बता गए हैं कि काम करना पड़ेगा। तमाम नेशन को, पूरी कौम को काम करना पड़ेगा, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको काम करना पड़ेगा, तो हम एक अजीम कौम बनेंगे। लिहाजा आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तकरीब में सूफ़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, तारिकुल्लाह सूफ़ी, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इदारा नज़रिया पाकिस्तान मियाँ सलमान फ़ारूक, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मियाँ साकब खुर्शीद, सदर नज़रिया पाकिस्तान फोरम आज़ाद कश्मीर मौलाना मोहम्मद शफ़ी जोश, सदर नज़रिया पाकिस्तान फोरम शेखुपुरा प्रोफेसर शहबाज अहमद ख़ान, सेक्रेटरी नज़रिया पाकिस्तान फोरम ओकाड़ा मियाँ अली हसन, नज़रिया पाकिस्तान फोरम मदीना मुनव्वरा से जवेद इकबाल भट्ट, मुजाहिद हुसैन सैयद, बेगम सफ़िया इसहाक, खालदा जमील, इंजीनियर सुलेमान, तलबा व तालिबात, असातिज़ा इकराम, अहले इल्म व दानिश समेत मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तक़रीबात यौम कायद आज़म के सिलसिले में मुनक़दा मुकाबला मुसव्वरी और मुकाबला हुस्न तकरीर में नुमायाँ पोजीशन हासिल करने वाले और शिरकत करने वाले तलबा व तालिबात में शील्ड्स और एजाज़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।